लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। केवल झूठ बोलने का काम किया उन्होंने और बरसात के आगमन के आहट भर से जैसे मिट्टी से सौंधी महक आने लगती है, वैसे ही बिहार की फिजा में चुनाव से पहले ही राजनीतिक रंगत आ गई है। नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। 2 दिन पहले अमित शाह का दौरा हुआ। वो बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर थे, जिस दौरान उन्होंने पहले बापू सभागार में और फिर एक गोपालगंज में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के संबोधन के दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा तथा कई सारे सवाल खड़े किए। उन्होंने इसके साथ साथ बिहार में नए रोजगार अवसर, विकास, स्वास्थ्य, रोड, सड़क, इन सब पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर 5 साल बिहार की जनता नीतीश कुमार और जो नरेंद्र मोदी हैं उनके सत्ता को मौका देती है तो बिहार का विकास और ज़्यादा होगा। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब ऐसे चुनावी वादे किए जा रहे हों। पहले भी चुनाव से पहले ऐसे तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन बिहार की स्थिति नहीं बदलती है। बिहार आज भी एक लेबर सप्लाई स्टेट बन के रह गया है। जो लोग कहते हैं कि ट्रेनें नहीं बोलती हैं, उन्हें जा कर के प्लेटफॉर्म पे देखना चाहिए। ट्रेनें बोलती हैं, ट्रेनों में लोगों की रुदन होती है। जो अपने घर परिवार को छोड़ करके जा रहे होते हैं, उनकी व्यथा होती है। कितना मुश्किल होता है ना अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में जाना। बिहार में सिर्फ एक बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ से जनसाधारण श्रमजीवी जैसी ट्रेनें चलती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि बिहार एक लेबर सप्लाई स्टेट बन के रह गया है, जो हर जगह तमाम राज्यों में लेबर सप्लाई करता है। गृह मंत्री ने चीनी मिलों को लेकर के भी बहुत बड़ी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि जो बिहार की चीनी मिलें हैं उन्हें शुरू किया जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि बिहार के कई ऐसे शहर हैं जहां चीनी मिल के नाम पर मोहल्ले बस गए हैं। वहां ना तो कोई इंडस्ट्री है, ना ही कोई फैक्ट्री है, बल्कि वहां केवल कंक्रीट के जंगल हैं जिन्होंने शान से अपना आधिपत्य जमा रखा है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के कुछ दिन पहले ही देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था कि बिहार में 150 से ज़्यादा हॉस्पिटल बन गए। बिहार में चाहे जितना भी हॉस्पिटल बन गए हों, लेकिन आज भी लोगों को अच्छे इलाज के लिए दिल्ली के एम्स की तरफ ही देखना पड़ता है या फिर किसी दूसरे शहर में किसी अच्छे अस्पताल की तरफ देखना पड़ता है। आज भी बिहार में जो स्वास्थ्य की बुनियादी सेवाएं हैं वो वैसी नहीं है जिससे लोगों को सही इलाज मिल सके। लालू जी के 10-15 साल के शासन में पूरी सहकारिता को चौपट कर कर रख दिए। सैकड़ों चीनी मिलें बंद हो गई और चीनी का उत्पादन जो एक जमाने में 30% से ज्यादा बिहार से होता था, उसको 6% से कम लाने का काम ये लालू यादव एंड कंपनी ने किया है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से नीतीश जी और बिहार की जनता को कहने आया हूं, इस चुनाव में फिर से एनडीए का सरकार बना दीजिए। हम के ढेर सारी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, हमने पैक्स को मजबूत करने के लिए ढेर सारे काम किए। मखाना केंद्र बनाया है। इसके साथ साथ मक्का संशोधन केंद्र को 1000 करोड़ की लागत से पुनर्जीवित कर मक्के की खेती करने वाले किसानों के लिए ढेर सारी योजना हम लाने वाले हैं। और किसानों का एक एक दाना मक्का आज भारत सरकार एमएसपी पर खरीद रही है। दलहन का एक एक दाना आज एमएसपी पर खरीदा जा रहा है और गेहूं और चावल भी एमएसपी पर खरीदने का काम हो गया है। बिहार आज देश में लीची, मशरूम और मखाना में नंबर 1 पर है। मक्के में दूसरे नंबर पर है। मसूर दाल और शहद में तीसरे नंबर पर है। मूंग और गन्ने में 5वें नंबर है और गेहूं और चावल में 6ठे नंबर। ये जितनी भी संभावनाएं पड़ी है बिहार में कृषि विकास और सहकारिता के विकास की,
उसका 100% दोहन हम करेंगे और बंद पड़ी 30 मिलों को हम चीनी मिलों को चालू करने के लिए पूरी ऊर्जा लगा देंगे। भाइयों बहनों, दलहन और तिलहन के लिए भी हमने ढेर सारे काम किए हैं। आज यहाँ सभी पैक्स के अध्यक्ष आए हैं। पैक्स अब सस्ती दवाइयों के दुकान बन रहे हैं, पेट्रोल पंप चला रहे हैं, गैस की एजेंसी पैक्स को दी जा रही है, पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो गया है और पैक्स के माध्यम से पूरे बिहार में जिला बैंकों को मजबूत करने की योजना भी हम लेकर आए। भाइयों बहनों, हमारे नीतीश जी ने ठीक ही किया। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया जिसने बिहार को बर्बाद करने का जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। ये लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। गृह मंत्री के जाने के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। पहले प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि गृह मंत्री का बिहार आना कोई खबर थोड़े ना है, बिहार के विकास के लिए सरकार क्या कर रही है, सवाल तो ये है। उसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी तंज कसते हुए कहा कि बिहार अब बीजेपी के नेताओं के लिए एक पर्यटन स्थल होगा, जहां पूरे चुनाव जो बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, वो आएंगे और अपने अपने बड़े बड़े दावे वादे करेंगे। केवल झूठ बोलने का काम किया उन्होंने। और जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कितना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, कितना कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई है। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा, फिर जहाँ चुनाव होगा वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार का व्यवहार देखने को मिला है, नीतीश कुमार का एक अजब व्यवहार देखने को मिला है अमित शाह के सामने। अब देखिए, इस पर हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। अगर आप लोगों को अलग लगा है तो उनसे 2025 की बात। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें विकास नज़र नहीं आता है। अगर उन्हें विकास देखना है तो पहले वो अपनी आंखों का इलाज करा लें। पता नहीं उनकी आंखों में क्या है, लेकिन बिहार में अगर इतना विकास होता तो जाहिर सी बात है लोगों को स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, ट्रेनों में इतनी भीड़ नहीं होती और लोग अपना शहर छोड़कर, अपना घर छोड़कर बाहर नहीं होते। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़। शुक्रिया।